बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी विद आवर टाइम किसी प्राइवेट कंपनी की हमें बनानी है शीट, तो वो किस तरह से होगी कैलकुलेशन आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। और वेजेस या डेली डेज़ के हिसाब से है या वीकेंड्स में हॉलीडे की वजह से आवर टाइम वगैरह कैलकुलेशन करनी है। सैलरी के हिसाब से भी उसके अंदर अलाउंस हो जाएंगे, फिर प्रोविडेंट फंड, एडवांस, नेट, ये सारी कैलकुलेशन आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर कॉलम बनाना है। एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, वर्किंग डेज, वर्किंग डेज अमाउंट, उसके बाद ओवर टाइम। अब ओवर टाइम आवर्स के अंदर है तो यहाँ पर फिर ओवर टाइम हेडिंग देंगे, और अगर ओवर टाइम डायरेक्ट डेज के हिसाब से तो फिर ओवर टाइम डे के हिसाब से मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, और उसकी हेडिंग ओवर टाइम डेज की आ जाएगी। और फिर ओवर टाइम अमाउंट, नेक्स्ट हाउस रेंट, मेडिकल, ग्रॉस सैलरी, तो अगर इंडिया से हैं तो वहाँ पर ESI होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो EOBI होता है, एल्ड एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशंस। तो EOBI यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। ये तकरीबन 1% रखते हैं यहाँ पर EOBI। और फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड होता है, 2% रख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद कोई एडवांस सैलरी ली हुई है तो वो एडवांस के अंदर डिटेक्शन में रख लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा नेट। ठीक है जी। एम्प्लॉय आईडी उसको मैं नीचे ला रहा हूँ, और यहाँ पे नेम आ जाएंगे। लिस्ट बनी हुई है मेरे पास, तो मैं यहाँ से ड्रैग करके नाम की लिस्ट से नाम ड्रैग कर लूँगा। और इसी तरह जो सैलरी पर्सन हो गए उनकी जो सैलरी बन रही है वो डेजिग्नेशन वगैरह एक्स्ट्रा कॉलम आप रख सकते हैं। मैंने डेजिग्नेशन या पोस्ट का कॉलम नहीं बनाया है यहाँ पर। ठीक है जी। अब आ जाएंगे वर्किंग डेज। अब जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन की मेरी वीडियो देख सकते हैं। शाह इस्लाम यूट्यूब पे काफ़ी टॉपिक मैंने अटेंडेंस के हवाले से अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वर्किंग डेज, जितने दिन प्रेजेंट होंगे वो दिन हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ मैं अभी फ़िलहाल मैनुअल रख रहा हूँ। जितने दिन जिसने काम किया होगा वो दिन आपको एंटर करना है। यहाँ पे सेल अलाइन करना है, हेडिंग के बाद से सिलेक्ट और अलाइन सेंटर। उसके बाद वर्किंग डेज के लिए अमाउंट निकालना है, इक्वल बेसिक मल्टीप्लाई करेंगे वर्किंग डेज। दोनों फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों का सेल एड्रेस आ रहा है मेरे पास C3, और नेक्स्ट वाला जो है D3 हो गया। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, और इसको फिर डबल क्लिक एडिट डिवाइड कर देंगे 30। ठीक है जी। डिवाइड 30 से फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई, उसके बाद जो 28 दिन का अमाउंट बनेगा वर्किंग डेज वो आ जाएगा डिवाइड 30 से। सेल अगर इसमें ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू आ रही है, तो पहले ड्रैग कर लेते हैं। सेल के एंड पे माउस ले आएंगे, ड्रैग। अब उसके वैल्यू जो है इनको कम करना है डेसिमल्स को, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आवर
टाइम मैंने टाइप करते हुए बता दिया था। अगर आवर्स में निकालना है तो फिर जो पर डे होगा उनका उसको डिवाइड 8 आवर्स जो स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है ड्यूटी वो 8 घंटे होती है, तो डिवाइड 8 करेंगे जो पर डे, उसके बाद उनको आवर्स की शक्ल में जो होगा 1.5% कैलकुलेट करके दे देंगे। लेकिन यहाँ मैंने रखा है डेज़ की शक्ल में, तो मैं डायरेक्ट बस डेज़ इंटर कर रहा हूँ कि इतने दिन ये आए थे ऑफ डे के अंदर जैसे इन्होंने काम किया था, तो उनका आवर टाइम शामिल हो जाएगा। और उसके बाद डेज़ डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ओवर टाइम अमाउंट सेम वही फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल बेसिक मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर टाइम डेज डिवाइड कर देंगे 30, ड्रैग कर देंगे इसको, वही पॉइंट के बाद वैल्यू जो आ रही है कम करना है, डिक्रीज डेसिमल, तो ये इनका आ जाएगा ओवर टाइम। आगे चलते हैं। उसके बाद आ रहा है हाउस रेंट और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हाउस रेंट पे करना है तो इफ़ लॉजिकल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, और अगर फिक्स डायरेक्ट पे करना है 5% है तो बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई 5 निकाल लेंगे या 10 निकाल लेंगे। कंपनी के हिसाब से होता है कि कितने % पे कर रही है हाउस रेंट और मेडिकल, तो उस हिसाब से इनको कैलकुलेट करेंगे। और अगर कंडीशनली देना है कि भाई 20,000 से ज़्यादा वालों को जो है वो हाउस रेंट जो है वो 2,000 दिया जाएगा, और 20,000 से कम वालों को जो है वो 1,000 दिया जाएगा, तो फिर कंडीशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ब्रैकेट ओपन बेसिक सैलरी से कैलकुलेट होगा, फर्स्ट सेल बेसिक सैलरी क्लिक करेंगे, यहाँ सेल एड्रेस देख लें फार्मूला बार में शो हो रहा है, ये सेल ग्रेटर इक्वल। अब मैंने फिर बता दिया कंपनी जिस हिसाब से आपको पे करने का कहेगी उस हिसाब से फार्मूले में कंडीशन बनेगी। फर्स्ट सेल सिलेक्ट बनेगा ग्रेटर देन 20,000 है तो इनको हाउस रेंट दिया जाएगा 2,500 कॉमा, और अगर उससे कम वाले वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स में या इफ़ कंडीशन काम करती है, वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने कहा 2,500 दे दें, और अगर उससे कम है तो उनका होगा 1,000, यानी जो 20,000 से कम सैलरी वाले आ रहे हैं उन सबको हाउस रेंट 1,000 पे करना है। ये फार्मूला हो गया मेडिकल हाउस रेंट का इंटर। तो यहाँ पर सैलरी इनकी ज़्यादा होगी 20,000 से, तो यहाँ पर 2,500, और जिनकी कम होगी तो वहाँ पर 1,000। बेसिक में चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये सिर्फ 20,000 से कम है तो इनका 1,000 लिखा हुआ प्रिंट हो रहा है, और ये 20,000 से बराबर है तो इनका भी 2,500 अमाउंट आ रहा है मेडिकल हाउस, ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके बाद सेम यही तरीका होगा मेडिकल के लिए। अब इसमें और मज़ीद कंडीशन ज़्यादा कर सकते हैं आप, सेम यही इफ़ कंडीशन बेसिक सैलरी से सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर इक्वल है 20,000, फार्मूला बार में देख लें फार्मूला, तो 1,000 मिलेगा मेडिकल इनको, नहीं तो अदर जो होंगे 20,000 से कम उनको 5। अब फिर मैंने यहाँ रिपीट कर देता हूँ जो मैं अभी एक बात बता रहा था आपको कि यहाँ पर जो मेडिकल हाउस है उसमें हमने 2 कंडीशंस बनाई हैं सिर्फ एक बेसिक सैलरी को देखते हुए, लेकिन अगर हमें अलग अलग सैलरी के अलग अलग देने अलाउंस तो फिर उसके लिए इफ़ के साथ इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा कंडीशन मल्टीपल अगर हमें अलग अलग सैलरी के लिए अप्लाई करनी है तो फिर उसके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो आपको मेरे चैनल शाब इस्लाम यूट्यूब पर मिल जाएंगी। इफ़ नेस्टेड इफ़ सर्च कर सकते हो तो इस तरह की जो कैलकुलेशन मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि अलग अलग अगर हमें सैलरी के ऊपर अलग अलग अलाउंस देना है तो इफ़ नेस्टेड लॉजिकल कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैंने शाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसमें सिंगल एक कंडीशन सैलरी की बनी हुई है, तो उसमें 2 ऑप्शन थे, एक इफ़ लॉजिकल कंडीशन के साथ वो दोनों हमने बना दिए, वैल्यू ऑफ ट्रू 1,000 और वैल्यू ऑफ फॉल्स 500। इंटर ट्रैक, तो जहाँ 20,000 से ज़्यादा उनको 1,000 मिल जाएगा अलाउंस, और जो 20,000 से कम है उनको 500 मिल जाएगा। दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। अलाइन सेंटर गिरॉस में क्या होता है, प्लस जितने अलाउंस और सैलरी होती है आपकी उन सबको टोटल कर लिया जाता है, लेकिन अब बीच बीच में से यहाँ सेल सिलेक्ट करने तो इसलिए सम एक रेंज के अंदर टोटल करेगा। इसको मैं यहाँ से जूम को थोड़ा कम कर रहा हूँ और जूम को कम कर लिया है। यहाँ पे गिरॉस में आ जाएंगे, फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल, कौन कौन से सेल प्लस करने हैं हमें, हाउस का करना है, प्लस मेडिकल सेलेक्ट करा, फिर उसके बाद प्लस हाउस सेलेक्ट करा, फिर उसके बाद प्लस आवर टाइम अमाउंट का सेल प्लस करना है, फिर प्लस वर्किंग डेज अमाउंट। ये टोटल 4 सेल, चारों कॉलम के फर्स्ट सेल सेलेक्ट करने हैं, पहले वर्किंग डेज प्लस आवर टाइम प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल, तो वो बन जाएगी ग्रॉस टोटल।
31,000 इनकी बनी, ड्रैग करेंगे तो सबकी जो सैलरी होगी वो आ जाएगी। अब EOBI कटता है इसका एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1% एंटर, इनका 310 अमाउंट बन रहा है, EOBI कटेगा इनका। PF प्रोविडेंट फंड होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेल सेलेक्ट 2%, परसेंट का साइन लाजमी देना है, परसेंट के साइन इसलिए देंगे कि परसेंट में निकलती है वैल्यू, एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे। उसके बाद अगर कोई इन्होंने एडवांस लिया हुआ है तो वो इनकी अमाउंट पेमेंट जो होगी एडवांस वो यहाँ पर आप लिख लेंगे जिसने जितने एडवांस लिए हुए। नेट सैलरी के अंदर आ जाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, EOBI सेल से सिलेक्ट करेंगे एडवांस सैलरी और ब्रैकेट किलोस, और यहाँ सम से पहले क्लिक किलोस में से माइनस करना है सम करके इन अमाउंट को, जो तीनों कॉलम डिडक्शन के। तो जो टोटल सैलरी होगी उसके बाद ये जो तीनों चीज़ें कटती हैं आपकी EOBI प्रोविडेंट फंड एडवांस, वो कट कर जो नेट सैलरी अमाउंट पेबल होगी वो आ जाएगी। एंटर करेंगे तो इनका 31,000 ग्रॉस सैलरी का अमाउंट था, उसके बाद इनकी EOBI कटी, PF फंड कटा, एडवांस कटा, उसके बाद नेट सैलरी ये बची है जो इनको पे करनी है 28,750। ड्रैग कर लेते हैं इसको, और ड्रैग करने के बाद लाजमी सी बात है बॉर्डर्स वगैरह भी दिए जाएंगे, और यहाँ पर जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप सेलेक्ट करें, जितना बड़ा डेटा आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर बना सकते हैं इन कैलकुलेशन के स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और ऑल कलर वगैरह देना है यहाँ पर, इधर मैं कर देता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड, सेलेक्ट, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा मर्ज एंड सेंटर, सैलरी विद ओवर टाइम बोल्ड। अब यहाँ पे जो टैक्स है वो रख लेंगे यहाँ पर सैलरी विद ओवर टाइम, और उसके बाद सैलरी शीट कर लेते हैं यहाँ पर। फिल कलर ठीक है जी, राइटिंग का कलर, और मज़ीद कोई कलर अपने पास से आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ मोर कलर ऑप्शन होता है। मोर कलर ऑप्शन में स्टैंडर्ड में जाके जैसा आपको कोई कलर अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप यहाँ कलर अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ का जो कलर आपको चाहिए वो आप रख लें। हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ, ठीक है जी। तो मज़ीद फॉर्मेट आपको अपने हिसाब से जैसा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से और बेहतर करके आप इसका रख सकते हैं। ग्रिड्स हटा दी मैंने लाइंस। तो इसी तरह देखते रहें, सीखते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहें ताकि इसी तरह की और मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में रख के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।